हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसका टाइटल जरा गौर कीजिएगा, बहुत अट्रैक्टिव टाइटल है। भारत की जबरदस्त वापसी। भारत की जबरदस्त वापसी से दुनिया हैरान रह गई। समझ रहे हैं आप? यानी ऐसा कुछ हुआ है कि भारत की जो वापसी हुई है, कोई रिटर्न किया है इसने किसी चीज के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया हैरान हो गई। आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं भारत के अंदर मेक इन इंडिया को लेके। मुझे लग रहा है उसी से रिलेट ये वीडियो हो सकती है। पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं। ये हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका लिंक। पहले देखते हैं, फिर इसके बाद पर रिएक्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है ये, खास करके रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत। क्योंकि अगर इस हफ्ते ये दो बड़ी खबर नहीं आती तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। और ना सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक मुश्किलों में फंसता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमें ये दोनों खुशखबरी आज ही मिल चुकी है। दरअसल आपको याद ही होगा कि पिछले ही हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय खजाने में यानी कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में एक ही हफ्ते में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक हफ्ते में हमारा खजाना लगभग 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया था। और ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि पिछले एक साल से भारत का खजाना बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है। जबरदस्त गिरावट आई है। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारा खजाना अब से कुछ महीने पहले लगभग 640 अरब डॉलर हुआ करता था, और वो पिछले एक साल में लगभग 110 बिलियन डॉलर गिरकर लगभग 529 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। ये एक मैसिव गिरावट थी। लेकिन उसके बाद भारतीय खजाने ने पिछले हफ्ते रिकवरी स्टार्ट कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही 14 बिलियन डॉलर की इसमें बढ़त देखी गई। लेकिन जब मैंने आपको ये खबर दी थी तो आपको साथ में ये भी बताया था कि हाँ, ये अच्छी खबर जरूर है, लेकिन हमें अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़त कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब तो 14 बिलियन बढ़ गया, अगले हफ्ते ये 3-4 बिलियन गिर जाए। ऐसे में इसका हर हफ्ते बढ़ना जरूरी है, भले ही ये 1 बिलियन डॉलर ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। और आज इस हफ्ते का डाटा निकलकर सामने आ गया है जो बहुत ही ज्यादा खुश करने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरे हफ्ते के डाटा रिलीज कर दिए हैं और इसके हिसाब से भारत का खजाना 7 दिनों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि डॉलर की टर्म में बता तो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा। और इसी के साथ भारत का खजाना अब टोटल लगभग 547 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और आने वाले एक हफ्ते में बताया जा रहा है कि ये 550 बिलियन का मार्क क्रॉस कर देगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को 3 बार खरीदोगे, उसके बाद भी बहुत सारी रकम बची रह जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी तेल बेचने वाले देश है ना, उनमें सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका एक शहर का नाम आपने खूब सुना होगा, दुबई। तो यूएई की जो टोटल जीडीपी है वो 350 बिलियन है। यानी कि उनकी जीडीपी के बाद भी 200 बिलियन डॉलर भारत के पास कैश में बचेंगे। इतना ज्यादा तगड़ा खजाना है भारत का इस समय। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार पहले हफ्ते में तो हमारा 14 बिलियन बढ़ा था, लेकिन पिछले हफ्ते ये 2.5 बिलियन ही बढ़ा है। तो शुक्र मनाइए ये बढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है ना, और अमेरिकी डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, उससे दुनिया के लगभग हर एक देश का खजाना 5, 10, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर के हिसाब से गिर रहा है। ऐसे में हमें शुक्र मनाना चाहिए कि भारतीय खजाना अब गिर नहीं रहा। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां भारतीय खजाना स्टेबल हो चुका है, दूसरी तरफ भारतीय रुपया जो डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रहा था, वो भी संभल चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ग्राफ। अब से एक महीना पहले भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 83 पर पहुंच चुका था, लेकिन अब ये धीरे धीरे संभल कर 81, 81.5 के आसपास आ चुका है। इसीलिए ये दोनों ही खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत देने वाली हैं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये जो खजाने होते हैं मुल्क के अंदर, ये बड़े सेंसिटिव चीज होती है। मुल्क का खजाना जो है ये एक तरह से भरा रहना चाहिए, लेकिन होता ये कि क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो अक्सर जब दूसरी पार्टी आती है तो वो पहली पार्टी को ब्लेम दे देती है कि ये खजाना खाली करके चले गए। और शायद होता भी ऐसे ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि शायद ऐसा ना होता हो। क्योंकि जब पहला आदमी कह रहा है कि दूसरा आदमी चोर है, ये चड्डी तक चुरा लेता है। यानी जो एक, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेते हैं तो दूसरे आदमी को किसी किस्म के इल्जाम लगाता है, उसी किस्म का समझता भी है उसको
कि वो चड्डी तक चुरा लेता है। तो जब चड्डी तक चुरा लेता है तो फिर आपके ऊपर वाजिब है कि आप खजाने के अंदर कुछ भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि वो सब ले जाएगा। तो जब आप जा रहे हैं तो सारा खजाना खाली करके ही जाए, ताकि सेफ हैंड में रहे, समझ रहे हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं तो आप अपने साथ ले जाएं। फिर जब दूसरा आता है वो कहता है यार ये तो सारा खजाना खाली करके चला गया, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, देखो कितना बड़ा लुटेरा है, समझ रहे हैं? अब मुझे फिर से जो है कर्जे लेने पड़ेंगे। वो फिर से कर्जे लेना शुरू कर देता है और फिर जो है वो खजाने को भरता है और फिर उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो अब जा रहा है तो वो सब कुछ लेके जाए, क्योंकि उसने यही बात कही थी कि ये दूसरा है सारा खाली करके चला गया और एक चवन्नी तक नहीं छोड़ी बल्कि सब बेच बिका के चला गया। तो अब जो ये खजाना है ये तो फिर अब वो आने वाला है तो वो फिर ले जाएगा, चलो मैं सारा खजाना ले जाता हूँ। तो ये सारा खेल चलता रहता है और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पूरा फेथ होता है सामने वाले पे। बस इनसे ये रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियन से कि जब आप दोबारा आए तो जो खजाना आपके पास होता है, अब जो आप ले जाते हैं बिल्कुल इसी वजह से ले जाते हैं कि दूसरा वाला चोरी कर लेगा, उस खजाने से खर्च करें, समझ रहे? जब आप दूसरी टर्म आपकी आ जाए, पहली टर्म में चले आप जमा कर लें, पर जब दूसरी टर्म आपकी आए तो उसी खजाने में से आप खर्च करें और मुल्क की बढ़ोतरी के लिए लगाएं। ये मैं पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के बारे में कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा या इंडिया के बारे में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के बारे में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई इतने सही हैं, इतने प्यारे हैं या इतने अच्छे हैं, तो कम से कम उस खजाने का 1% अपने मुल्क को दें। बाकी आप चाहे दोबारा से रख लें, क्योंकि जाहिर सी दूसरा चोर है वो फिर कर लेगा, तो उसमें से जो 1% है ना वो मुल्क की बढ़ोतरी के लिए लगाना चाहिए। चले गाइस, हम तो बस कह ही सकते हैं, बाकी ये कि इन्हीं के ऊपर निर्भर है कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। कोई बात बुरी लगी तो क्षमा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत टेक केयर।